गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 का ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 6.4 और उसका है ये सब क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है दोस्तों, इज इट पॉसिबल टू हैव ट्रायंगल विद फॉलोइंग साइड्स। इन्होंने ये कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि फॉलोइंग साइड्स, जो साइड्स के मेजरमेंट दिए है उसके साथ ट्रायंगल फॉर्म करना पॉसिबल है या नहीं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये साइड्स के मेजरमेंट के हिसाब से ये बताना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म करना पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, तो देखिएगा हमें फर्स्ट सब क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 साइड्स के मेजरमेंट दिए हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये है 2, 3, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर फॉर 1, दोस्तों आपको पता है कि हम किसी भी क्लोज पॉलीगॉन को ट्रायंगल कब कह सकते हैं, उसकी वो जो प्रॉपर्टी है, जिस मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्रायंगल है ABC, इसके हिसाब से इसकी जो 2 साइड्स है, मान लीजिए कोई भी 2 साइड ले लीजिएगा, हम यहाँ पे लेते AB एंड AC, इन दोनों का एडिशन AB प्लस AC इज इक्वल टू होना चाहिए BC, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 साइड्स का एडिशन हमेशा ही बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। मान लीजिए थर्ड साइड है, राइट। तो ये 2 साइड्स का एडिशन हमेशा ही बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। तो यहाँ पे भी हमें, अगर मान लीजिए ये जो 3 मेजरमेंट दिए हैं उसमें भी हमें ये क्रॉस चेक करना है कि क्या यहाँ पे कोई भी 2 साइड ले लीजिए जिसका एडिशन करेंगे, जैसे AB प्लस AC किया वो बड़ा होना चाहिए BC से थर्ड साइड से, वैसे ही AB प्लस BC किया AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। समझ गए ना। मतलब मैंने क्या किया, AB प्लस BC किया, ये दोनों का एडिशन अगर करेंगे तो वो बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से, दिस वन AC, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ये साइड ले लीजिएगा, AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB, राइट। मतलब किसी भी 2 साइड्स का एडिशन करिए वो बड़ा होना चाहिए नंबर थर्ड साइड से। तो यही हमें क्रॉस चेक करना, ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल एंड ट्रायंगल्स के साइड्स की। तो ट्रायंगल उसे हम तभी कह सकते हैं जब उसके कोई भी 2 साइड का एडिशन हमेशा थर्ड साइड से बड़ा हो, तब हमें उसे ट्रायंगल कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इस एग्जाम्पल में 2, 3 एंड 5 सेंटीमीटर्स के एग्जाम्पल में ये फुलफिल होता, ये कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं। मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है और ये 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम करते हैं पहले AB प्लस AC करते हैं, 2 प्लस 3 इज हाउ मच दोस्तों, 5। तो 5 ये हमारा आंसर आया, पर BC कितना है हमारा, 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल हो गया, राइट। मतलब AB प्लस AC इज नॉट ग्रेटर, इट इज जस्ट इक्वल टू BC हो गया, राइट। मतलब ये दोनों की एडिशन जो है वो ग्रेटर नहीं है, वो है इक्वल टू थर्ड साइड। तो इसीलिए ये कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई। मान लीजिए दूसरी कंडीशन फुलफिल हो भी सकती है, देख लेते हैं। 3 प्लस 5 कितना हुआ, 8, जो है बड़ा, 8 बड़ा है ना, थर्ड साइड हमारी है 2 से बड़ा है, ये तो फुलफिल हो रही है कंडीशन हमारी। या फिर थर्ड कंडीशन है 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो 7 बड़ा है हमेशा ही थर्ड साइड से 3 से, तो ये भी हमारी फुलफिल हो रही। पर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, बिकॉज ऑफ दैट ये हमारा ट्रायंगल नहीं बन सकता, ठीक। सो सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दिस कंडीशन इज नॉट जस्टिफाइड फॉर दिस example number 1, because of that this is not a triangle. So triangle is not possible for this first
कंडीशन 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं सेकेंड वाली कंडीशन। सेकेंड वाला आंसर हमें दिया है 3, 6 एंड 7। ओके, तो हमें ऐड करना है दो साइड्स को और वो होनी चाहिए बड़ी थर्ड साइड के मेजरमेंट से। तो चलिए फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करते हैं। 3 + 6 इज हाउ मच दोस्तों? इज 9 विच इज ग्रेटर देन थर्ड साइड 7। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट? देखिए सेकेंड एंड थर्ड का ऐड करके देखते हैं। मान लीजिए 6 + 7 कितना होता है? 13। तो 13 बड़ा है ना ऑब्वियसली 3 से, तो ये भी हमारी फुलफिल हो रही है कंडीशन। अब देखते हैं 3 एंड 7 का एडिशन। 3 + 7 कितना हुआ? 10। तो 10 हमेशा ही बड़ा होता है 6 से। तो हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट it is possible to draw a triangle। यहाँ पे इस कंडीशन को, सेकेंड जो कंडीशन है हमारी, उसमें हमें ट्रायंगल फॉर्म करना पॉसिबल है। बिकॉज कोई भी दो साइड की एडिशन, किसी भी दो साइड की एडिशन हम करते हैं तो वो उसका मेजरमेंट बड़ा आता है थर्ड साइड के कंपैरिजन में। ओके, सो आंसर फॉर थर्ड सब क्वेश्चन इज 6, 3 एंड 2 हमें नंबर दिया है। ये साइड्स की सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट्स है। तो चलिए हम ऐड करते हैं फिर से। 6 + 3 इज हाउ मच? 9। सो 9 हमेशा बड़ा होगा थर्ड साइड से। थर्ड साइड यहाँ पे 2 है, राइट? तो ये हमारी फुलफिल हो रही है कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है हमारी 3 + 2 इज हाउ मच? 5। तो 5 क्या बड़ा है थर्ड साइड से? नहीं, हमारा 5 6 से बड़ा नहीं है, इसीलिए ये हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, फिर भी हम थर्ड कंडीशन को देखते हैं। एक्चुअली यहाँ तक कि आपने देख लिया कि नहीं हो रहा है फुलफिल, तब आप लिख दो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्राइंगल, तब भी चलेगा। ठीक है, पर अगर आपको चाहिए तो आप थर्ड कंडीशन भी प्रूव करके दिखा दीजिएगा। 6 + 2 इज हाउ मच? 8 एंड 8 ये बड़ा है 3 से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन पॉसिबल है और सेकंड कंडीशन नहीं हो रही है फुलफिल। कोई भी एक सिचुएशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो हमारा ये पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल फॉर्म करना। तो नॉट पॉसिबल टू फॉर्म ए ट्रायंगल। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। बस आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है कि दो साइड्स के एडिशन हमेशा बड़ी होनी चाहिए थर्ड साइड से। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दिया है कि क्वेश्चन है टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका मतलब क्या हुआ? एक ट्रायंगल है PQR नाम का। ठीक है, चलिए ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं पहले। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है जिसको नाम देंगे हम PQ एंड R। ओके, अब आगे क्या है? टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो O एक पॉइंट है जो इंटीरियर है, मतलब इनसाइड है। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इनसाइड। ओके, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। ओके, आपको इतना याद रखना है। इंटीरियर मतलब इनसाइड है किसके? ट्रायंगल PQR के। तो इस PQR में O एक पॉइंट दिया है जो कि इसके अंदर है। फाइन, अब हमें इन्होंने ये बोला है कि क्या फर्स्ट सब क्वेश्चन में लिखा है उन्होंने कि क्या OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। तो अभी हमें ये जो सिचुएशंस दी है उसे किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर में हमें क्या करना है? पहले उन्होंने OP एंड OQ लाइन बताई है ना, तो O तो पॉइंट ये हो गया। अब हमें OP लाइन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो OP लाइन फॉर्म कैसे होगी दोस्तों? यहाँ से आपको इस लाइन को ड्रॉ करना है, तो ये होगी OP लाइन। ओके, देन OQ लाइन कैसे फॉर्म होगी दोस्तों? इस तरह से। तो आपको क्या करना है? OP से
मतलब पॉइंट ओ से पी तक लाइन ड्रॉ करनी है, ज्वाइन करना है मतलब इस दो पॉइंट को, एंड ओ क्यू के लिए ओ पॉइंट से क्यू तक ज्वाइन करना है। तो इसलिए ये हो गया ओ पी एंड ओ क्यू। देन ओ क्यू प्लस ओ आर भी दिया है, तो सेकेंड में हमें ओ आर के लिए ये भी लाइन ज्वाइन करनी होगी, ड्रॉ करनी होगी, यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। तो ये भी हम एक लाइन ज्वाइन कर लेते ओ से लेके आर तक। तो हमारी इंटरनली 3 लाइंस हमने ज्वाइन कर ली है पी क्यू आर ये पॉइंट्स पे। फाइन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? सिंपल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि आपको ज्वाइन करनी, पर हमें जो सिचुएशन दी है, मतलब फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है, उस फर्स्ट सब क्वेश्चन में ये दिया है कि क्या ओ पी प्लस ओ क्यू, मतलब ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी क्यू क्या है? पी क्यू, ये लाइन है। तो उन्होंने ये कहा कि ये ओ पी एंड ओ क्यू की एडिशन करेंगे तो क्या वो बड़ी लाइन होगी पी क्यू आर से? ये हमें प्रूफ करना है या नहीं है। फाइन, तो आपको तो पता है मतलब ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है जिसमें क्या बोला जाता है कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज sum of two side is greater than third side. Sum of two sides is greater than third side. मतलब दो साइड की एडिशन हमेशा बड़ा होता है, दो साइड के एडिशन का जो मेजरमेंट आता है वो हमेशा बड़ा होता है थर्ड साइड से। तो इसी में हमें ये प्रूफ करना है कि ओ क्यू, मतलब देखिए ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट कंडीशन में ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, ये है आपकी पी एंड क्यू लाइन, राइट। यहाँ पे है आपका ओ पॉइंट, तो ये आपका हो गया इस तरह से, ये हो गया आपका ओ पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म। तो आपको प्रूफ करना है कि ये ओ पी एंड ओ क्यू, इनकी अगर एडिशन किया जाए तो क्या वो बड़ा होगा इससे, ये आपको प्रूफ करना। फाइन, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम इनकी एडिशन करते हैं, ओ पी प्लस ओ क्यू, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये दो साइड की हमने एडिशन की तो ये हमेशा ही बड़ी होगी। ऑफ कोर्स थर्ड साइड इज पी क्यू, इसीलिए तो ये हमारा प्रूफ हो गया एज पर दिस प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड के हिसाब से। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि यस इट इज पॉसिबल दैट ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। यस, यहाँ पे आपको लिखना है यस, यस इट इज पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे हमने possible that OP plus OQ is greater than PQ। ओके दोस्तों, बस इतना सिंपल था। बस ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इतना आपको याद रखना है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको दो साइड्स की एडिशन हमेशा बड़ी दिखानी है थर्ड साइड से, तो तब आपको ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा ट्रायंगल की याद रखनी है। ओके, बहुत सिंपल था। उसी तरह से हम दूसरा भी सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, आंसर फॉर 2, तो इसमें भी क्या दिया है, ओ क्यू एंड ओ आर। चलिए देखते हैं ओ क्यू एंड ओ आर। तो ये हो गया एक दूसरा ट्रायंगल ओ क्यू आर। तो चलिए इसे फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे है आर। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ओ क्यू एंड आर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में क्या दिया है उन्होंने, ओ क्यू मतलब ये साइड, ठीक है, प्लस ओ आर मतलब ये साइड। ठीक है, इन दोनों की क्या करनी है, एडिशन। तो चलिए करते हैं। और एडिशन क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए क्यू आर से। तो फिर से सेम आपको लिखना है एज पर ट्रायंगल
property, sum of two sides is greater than थर्ड साइड। ये लिखना है आपको इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो ट्रायंगल तभी हम उसे मानते हैं एज पर ट्रायंगल प्रॉपर्टी कि जब दो साइड की एडिशन बड़ी होती है थर्ड साइड के कंपैरिजन में। तो ये है हमारी थर्ड साइड, इसकी कंपैरिजन में हमारी ये दो साइड की एडिशन बड़ी है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, यस इट इज पॉसिबल एज पर अबो प्रॉपर्टी। That OQ plus OR is greater than QR। ओके दोस्तों, बस इतना सा ही एक्सप्लेनेशन है इसका, बहुत ज़्यादा कुछ लेंदी है नहीं जिससे मतलब आपको समझने में दिक्कत हो। ट्रायंगल तभी हम फॉर्म, किसी भी क्लोज पॉलीगॉन को हम ट्रायंगल तभी कहते हैं जब उसकी दो साइड्स की एडिशन थर्ड साइड से बड़ी होती है। फाइन, चलिए अब थर्ड वाला कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी। ओके, तो कौन सा ट्रायंगल आएगा? ओ आर क्या है? ये लाइन है। ओ पी क्या है? ये लाइन है। और दिस इज आर पी। तो ये है हमारा थर्ड ट्रायंगल। तो ये इस तरह से फॉर्म होगा। यहाँ पे है ओ पॉइंट, यहाँ पे है पी पॉइंट और यहाँ पे है कहीं पे आर पॉइंट। तो चलिए फॉर्म करते हैं थर्ड ट्रायंगल, दिस एंड दिस वे। ओके, तो ये है हमारा आर, ये है हमारा पी। ठीक है, तो ओ पी आर ये हमारा है ट्रायंगल। तो अब इसे देखते हैं किस तरह से। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो ओ आर मतलब ये लाइन प्लस ओ पी मतलब ये लाइन, ये है बड़ी, इनकी सम बड़ी है इस लाइन से। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। फिर से आपको वही लिखना है, एज पर ट्रायंगल प्रॉपर्टी sum of two sides is greater than third side। ओके दोस्तों, तो आपको क्या करा, आपने फिर से हमारा जो थर्ड सब क्वेश्चन दिया है उसे हमने कैसे प्रूफ किया, ओ आर प्लस ओ आर ये हो गया, ओ पी, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर पी। ये आर है, ये पी है। ठीक है, तो आर पी, यस इट इज पॉसिबल। बस आपको ये लिखना है, सिंपल। तो हमने तीनों एंगल्स मतलब ट्रायंगल्स जो बने हैं बिकॉज ऑफ ओ इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, उनके जो दो साइड की सम आती है वो थर्ड साइड से बड़ी है। ये हमने प्रूफ किया है इस एग्जाम्पल में। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, आपको बस याद रखनी है। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में जो भी डेफिनेशन है ट्रायंगल की डेफिनेशन जो है इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में इनफैक्ट, वो आपको याद रखनी है कि ट्रायंगल हम तभी फॉर्म कर सकते हैं जब उसकी दो साइड की एडिशन थर्ड साइड से बड़ी हो। ठीक है, दो साइड की एडिशन का जो सम आएगा वो बड़ा हो थर्ड साइड से। तो इस तरह से हमने इस सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज AM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए ये वाला ट्रायंगल है ABC, ये हमने ट्रायंगल फॉर्म किया जिसकी मीडियन है AM। A से निकल के ये एक A क्या है, वर्टेक्स, ये A वर्टेक्स से निकल के वो M तक पहुंची है। मतलब ये BC लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया है इन टू इक्वल पार्ट्स, बिकॉज ऑफ दैट हम इसे मीडियन कहते हैं। आपको मैंने आप मेरे पहले एग्जांपल्स भी देख लीजिए, आपको मीडियन का बहुत सारे एग्जांपल्स के मैंने सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस सॉल्व की, आपको इसमें पता चल जाएगा मीडियन क्या होता है। फिर से बता देती हूँ, मीडियन क्या होता है, जो एक वर्टेक्स से निकल के अपोजिट साइड को
इंटरसेक्ट करता है इन टू इक्वल पार्ट्स उसे कहते हैं मीडियन। ओके दोस्तों, सो ये है हमारी मीडियन AM। ओके, मीडियन AM जिस तरह से इसमें क्वेश्चन में दिया गया। अब उन्होंने क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, AB ठीक है ये लाइन प्लस BC ये लाइन प्लस CA ये लाइन बड़ी है, इन तीनों की एडिशन मतलब AB प्लस BC प्लस CA ये ट्रायंगल की तीनों आउटसाइड की जो लाइन्स है उनकी एडिशन इज ग्रेटर देन 2AM, 2 टाइम्स AM मीडियन से ये तीनों ट्रायंगल की साइड्स की एडिशन बड़ी है, ये उन्होंने पूछा है। प्रूफ करो क्वेश्चन है, हो सकता ऐसा होगा या नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करना है। फाइन, तो चलिए हम देखते हैं इसे किस तरह से हम प्रूफ करें। ओके, सो M इज अ मिड पॉइंट, मैंने जैसे बताया बिकॉज ऑफ दैट BC मतलब दो लाइंस डिवाइड हुई है, BC लाइन डिवाइड हुई है टू इक्वल पार्ट्स में। तो इक्वल पार्ट्स कौन कौन से, BM इज इक्वल टू CM, ठीक है। ये दोनों इक्वल पार्ट्स में हमने मिड पॉइंट M की वजह से BC को डिवाइड किया है, डिवाइड हुआ है मतलब। सो लेट्स टेक दोनों एंगल अलग अलग से। तो हमारे पास दो एंगल फॉर्म हो गए इस एग्जांपल में। फर्स्ट एंगल हो गया बिकॉज ऑफ दिस मीडियन ये वाला, ठीक है, जिसका यहाँ पे M पॉइंट है, यहाँ पे B है और यहाँ पे A है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट। तो अब हमें एज पर दिस प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ टू sides is greater than third side, ये जो अपना प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मैं आपको मतलब हर एग्जांपल में ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लिख रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट हो जाए कि ट्रायंगल हम कब बोलते हैं, जब वो उसकी दो साइड्स की सम थर्ड साइड से बड़ी होती है तभी हम उसे ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने बिकॉज ऑफ मीडियन M हमने दो ट्रायंगल फॉर्म किए हैं, एक हो गया दो गया, हमने मतलब ये फॉर्म हो गए हैं दो ट्रायंगल। तो ये है ट्रायंगल नंबर 1। तो ट्रायंगल नंबर 1 में तीन साइड से हमारे पास AB, BM एंड AM। तो चलिए हम देखते हैं इसे हम किस तरह से करेंगे। तो इन दिस ट्रायंगल साइड लीजिए AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM, ठीक है। तो हम ऐसा लिखते हैं कि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड बड़ी है, इनकी एडिशन ये वाली साइड से, ठीक है। यही हमने यहाँ पे लिखा है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे जो इस मीडियन की तरह वजह से सेकंड ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। तो हमारा सेकंड ट्रायंगल ये है हमारा सेकंड ट्रायंगल जिसका नाम है AM एंड C, ओके। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो सम ऑफ दिस टू साइड्स आर ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो चलिए फिर से देखते हैं, AC प्लस CM, ठीक है, इज ग्रेटर देन व्हाट AM। हमें यही प्रूफ करना है ना कि AM ट्वाइस है, इसीलिए हमने AM को इधर लिखा है। तो हमारी इस साइड की प्लस इस साइड की एडिशन करने से वो ग्रेटर बन जाएगी इस साइड से, ठीक है। फिर से हमने सेम सेकंड इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। फाइन, तो हम ऐड करते हैं यहाँ पे, तो एडिशन हो जाएगा हमारा फर्स्ट हम ये जो ग्रेटर टू साइड है ना, इसके लेफ्ट साइड वाली जो चीज़ है वो एक साइड में लिखेंगे ये प्लस ये, एंड राइट साइड वाली चीज़ें है वो राइट साइड में एडिशन करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हमारा AB प्लस BM, ठीक है।
अब ग्रेटर टू के इस साइड वाली ये दो लाइंस लिख ली हमने। अब इसकी दो लाइन ये है, ये लिखेंगे हम इसमें ऐड करके ए सी प्लस सी एम, ठीक है। इज ग्रेटर देन साइन एज इट इज, फर्स्ट ए एम लिखेंगे, देन सेकेंड भी क्या है ए एम लिखा हमने, ओके। तो हमारे पास क्या क्या आ गया दोस्तों, ए बी ये वाली साइड वैसे ही, ठीक है। ए सी है हमारे पास, यस, ए सी प्लस बी सी के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बी एम प्लस सी एम इज ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम इज ट्वाइस ए एम, राइट, ठीक है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दोनों सेम है इसलिए दो हो गए, 2am हो गया, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे बी एम एंड सी एम है, तो बी एम क्या है, ये है, राइट, एंड सी एम क्या है, ये है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारी बड़ी साइड क्या आ जाएगी, बी सी, राइट। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे बी सी के जगह पे, तो ये हो गया हमारा बी सी। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट मतलब जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी ए लिखा है इन्होंने, चलता है, ए सी और सी ए इज वन ऑफ द सेम, एंड बी सी भी है हमारे पास। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये तीनों साइड की जो एडिशन है वो ग्रेटर देन ट्वाइस बी एम होगी, राइट। मतलब डबल से ज़्यादा मीडियन से भी इन तीनों के एडिशन हमेशा ही बड़ी होगी, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ओके दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, बस आपको इसको थोड़ा सा बाइफरगेट करना है। जैसे मीडियन की वजह से दो ट्रायंगल बनते हैं और दोनों ट्रायंगल्स की हम जो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है कि टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसके इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करते दो, उसको ऐड करते और ऐड करने के बाद सेम इस तरह से हमें एग्जाम्पल का फाइनल आंसर मिलता है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ओके। So this is our first, second, third question in this video I solved. So if you like my video, please subscribe, like and share with your friends. Question number 4, 5 and 6 के लिए देखते रहिए मेरे next videos. Thank you very much.